हेलो फ्रेंड्स, देश में बता दें कि यूपीए सरकार चल रही थी। उस दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करने वाले समाज सेवी अन्ना हजारे ने फिर से हुंकार भरी है। बता दें कि अन्ना हजारे अब एक बार फिर से भूख हड़ताल का हथियार उठाने को तैयार हैं। उन्होंने समाज सेवी अन्ना हजारे ने महायुक्त सरकार के कामकाज से अपनी पहली नाराजगी जाहिर की है। महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून को लागू करने की मांग को लेकर के अन्ना हजारे भूख हड़ताल शुरू करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर सशक्त लोकायुक्त कानून नहीं आया तो हमें जीने की कोई इच्छा नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में मजबूत लोकायुक्त एक्ट लागू न होने पर समाज सेवी अन्ना हजारे ने फिर से आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। 30 जनवरी 2026 से समाज सेवी अन्ना हजारे ने हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून को लागू करने की उनकी मांग है। रालेगन सिद्ध में भूख हड़ताल शुरू करेंगे। अन्ना हजारे ने एक बात और कही है कि हम लोगों को हक के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, हम इसके लिए लड़ेंगे। अन्ना हजारे ने यह भी साफ कर दिया है कि यह आखिरी हमारी भूख हड़ताल होगी। बता दें कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिख दी है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी और उसमें कहा है कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल की मंजूरी के बावजूद बिल का लागू होना 2 साल से पेंडिंग है। यह कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का मुद्दा है। आरोप लगाया है कि सरकार में बिल पावर की कमी है और ऐसा किया है कि वह 30 जनवरी 2026 से रालेगढ़ सिद्ध में भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक आमरण अनशन करेंगे। अब अन्ना हजारे की मांग क्या है सरकार से, ये भी सुन लें आप। महाराष्ट्र में तुरंत एक मजबूत लोकायुक्त एक्ट लागू करने की मांग को लेकर के अन्ना हजारे भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी है, उनका कहना है कि विधानसभा परिषद में मंजूरी, राज्यपाल की मंजूरी के बावजूद बिल लागू नहीं हुआ, इसलिए भ्रष्टाचार रोकने के लिए आमरण अनशन जरूरी है। वहीं उनका तीसरा जो मांग है, महाराष्ट्र सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को विधानसभा और 15 दिसंबर 2023 को विधान परिषद से लोकायुक्त बिल पास किया था, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया है। किसी वजह से अब अन्ना ने अनशन शुरू करने का फैसला किया है। वहीं इसके बाद की उनकी मांग है, दोनों सदनों में मंजूरी मिलने के बाद इसे महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त एक्ट 2022 के तौर पर लागू किया जाएगा। हालांकि यह बिल लागू नहीं हुआ, इसलिए अन्ना हजारे ने एक बार फिर से अनशन की चेतावनी दे दी है। अब क्या वो अनशन शुरू कर पाएंगे या फिर सरकार अन्ना हजारे के दबाव में काम कर पाएगी? बता दें कि पहले भी वो इस प्रकार की हड़तालें कर चुके हैं, जहां से केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो इसी अन्ना हजारे के अनशन से निकल करके आए थे और उन्होंने दिल्ली तक सरकार बनाई थी। अब ऐसे में अन्ना हजारे की एक और हड़ताल की ऐलान करने के बाद क्या महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार झुकेगी या इस कानून को पारित करेगी, बिल को पास करेगी या नहीं? बने रहिए इसी वीडियो में और बता दें कि ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए बने रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।